नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्येसीं पठमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनुधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, शिल्प शास्त्र का अब तक 14 प्रवचन हो गए। आज का यह प्रवचन 15वां नंबर का है। कल हमने गुरु मंदिर विषयक जरूरी बातों की चर्चाएं की थी। आज हम प्रतिमा जी परमात्मा की मूर्ति की बाबतों का विवरण देखेंगे। भाग्यशाली प्रतिमा जी में सबसे मुख्य तरीके से कहा जाता है कि परमात्मा की दृष्टि मिलाना बहुत अत्यंत जरूरी बोला जाता है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि यदि शास्त्रयुक्त तरीके से मिलती है तो व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन करते हुए अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय और अति सुंदर भाव आ सकते हैं, और वो भाव के कारण वो भक्त जन का आत्मिक उत्थान सहज बन सकता है। जब कोई आचार्य भगवान प्रतिष्ठाचार्य वगैरह परमात्मा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अंजन डालने की प्रक्रिया करते हैं, तो वो भी मुख्यतः तरीके से नेत्र के माध्यम से ही करते हैं। इस कारण से प्रतिमा जी की दृष्टि मिलना बहुत जरूरी बोला जाता है। प्रतिमा जी में अगर मुख्य कोई कार्य है तो वह दृष्टि मिलाना ही सबसे मजबूत, सबसे मेन कार्य वही कहा जाता है। भाग्यशाली मूलनायक भगवान की जो दृष्टि होती है वो एक प्रकार से कहा जाता है कि वो एकदम चौकसपने से मिलने का प्रयत्न होना चाहिए। परमात्मा की दृष्टि मंदिर के बाहर की ओर जाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु कोई कोई जगहों में मूलनायक परमात्मा के समक्ष का सामने वाली जो दीवार होती है वहां पे गेट न होते हुए अन्य दो अलग अलग स्थानों के अंदर गेट होते रहते हैं अन्य दिशाओं में, और सामने दीवार होने के कारण दृष्टि बाहर नहीं जाती है। तब आज के जमाने के अंदर
परमात्मा के समक्ष कांच रखने का, आईना रखने का, दर्पण रखने का एक कार्य होता रहता है। भाग्यशाली परमात्मा की दृष्टि अगर शास्त्रोक्त तरीके से न होता है और परमात्मा की दृष्टि यदि समझ लो कि जिस प्रकार होनी चाहिए उससे कुछ थोड़ी बहुत ऊपर होती है, तो कहा जाता है कि वो द्रव्य का नाश हो सकता है। यदि परमात्मा की दृष्टि जितना नाप दिया गया है वो हिसाब से नहीं होती और थोड़ी सी दृष्टि नीचे होती, तो उसके लिए कहा जाता है कि सुख का नाश हो सकता है। भाग्यशाली परमात्मा मूल नायक भगवान को जहां पे आपने स्थापित किया हुआ है, उनका आगे का जो पैर का भाग होता है वो ऊंची या तो नीची जगहों के अंदर बिठाई हुई हो, तो मंदिर के बाहर की दृष्टि भी वो हिसाब से ही आने का प्रयत्न हो सकता है। दूसरी एक बात ये भी कही जाती है कि परमात्मा की दृष्टि समझ लो कि थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वो भी एक दृष्टि का दोष ही माना जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा की दृष्टि चेक करना अत्यंत जरूरी माना जाता है, बोला जाता है। जिन प्रतिमा के आजू बाजू का जो परिकर होता है, तो परमात्मा की प्रतिमा जी जो पाषाण में, जो मार्बल में, जो पत्थर में बनी हुई है, आजू बाजू का परिकर भी वही पत्थर का ही होना चाहिए। अन्य समझ लो कि अन्य कलर का हो या तो पत्थर चेंज हो, तो वो एक प्रकार से प्रतिमा जी का दोष कहा जाता है। परंतु यदि कोई परमात्मा की प्रतिमा जी रत्न की हो, मरकत रत्न की हो, मरकत मणि की हो या फिर स्फटिक रत्न की हो, तो फिर परिकर अन्य प्रकार का हो तो चल सकता है। ऐसा प्रकार का विधान शिल्प शास्त्र के मुताबिक माना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक प्रकार से वो वर्ण का दोष कहा जाता है प्रतिमा जी में के अंदर। इस प्रकार ऐसा ही आग्रह रखना चाहिए कि परमात्मा जिस पाषाण या मार्बल या पत्थर के है, वही पत्थर का परिकर भी होना चाहिए। यदि परिकर वैसा प्रकार का न हो, यानी कि परिकर ही न हो, तो अष्टप्रात्यार्य आदि वगैरह भी रखा गया हो, तो वो भी वही पत्थर का होना बोला जाता है। मैंने शायद आगे भी ये बात बताई थी, आज वापिस दोहरा रहा हूं, क्योंकि प्रतिमा जी की बात आई है तो जरूरी, बहुत अत्यंत आवश्यक बात है। परमात्मा की जो प्रतिमा जी होती है, वो प्रतिमा जी की जो ऊंचाई होनी चाहिए, तो वो एक प्रकार से कहा जाता है कि सम प्रकार की, यानी कि बेकी अंक की ऊंचाई, वो एक प्रकार से अशुभ माना जाता है। यानी कि परमात्मा की जो ऊंचाई चेक करनी है तो वो हमारे अंगुल से नहीं देखना है। जो परमात्मा की जितनी ऊंचाई है वही परमात्मा की अंगुल के हिसाब से, उसके नाप से ही वो परमात्मा की प्रतिमा जी का नाप हमें देखना होगा। यदि परमात्मा की प्रतिमा जी खड़ी है, जैसे कि नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी जनरली खड़ी होती है, तो फिर उनके अंगुल के अनुसार गिनने का, क्योंकि प्रतिमा जी बड़ी होती है तो अंगुल का नाप भी बड़ा होता है।
यदि यदि प्रतिमा जी बैठी या तो छोटी होती है तो उसके अंगुल का नाप भी छोटा होता है। इस प्रकार जिस प्रतिमा जी का हमें देखना है वही प्रतिमा जी के अंगुल का जो नाप होता है उसको गिनते हुए परमात्मा की यदि प्रतिमा जी बैठी हुई हो या फिर खड़ी हुई हो, परंतु उसका नाप बेकी संख्या में यानी कि सम संख्या में जिसका 2 से भागाकार करे और शेष कुछ भी न बचे, इस प्रकार का हो तो वो एक प्रकार से अशुभ माना जाता है। परंतु विषम प्रकार की यानी कि जो इंच आता है या तो जो अंगुल आता है उसको 2 से भागाकार करते और कुछ ना कुछ शेष बचता है, यानी कि संपूर्ण भागाकार नहीं होता है, तो वो एक प्रकार से विषम यानी कि एक ही संख्या में वो ऊंचाई बोली जाती है, तो वो एक प्रकार से श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे आपने जनरली तरीके से देखा होगा कि कोई भी प्रकार के परमात्मा जी की प्रतिमा जी होती है तो वो 11 इंच, 21 इंच, 31 इंच या तो 27 इंच या तो फिर 41 इंच या तो 51 इंच, इस प्रकार आपने विषम संख्या में ही वो देखने का प्रयत्न किया होगा। इस प्रकार की ही प्रतिमा शुभ माना जाता है। परंतु इसका एक ये भी बात कही जाती है कि यदि आपके पास में कोई प्राचीन प्रतिमा जी हो और वो प्राचीन प्रतिमा जी को आप नाप करने के लिए बैठो और कोई बार उसमें सम अंगुल भी आ गया तो उसके लिए दोष कारक माना जाता नहीं है। उसका कारण ये है कि जो वो जमाने के अंदर जो भी महापुरुष हुए और वो महापुरुष ने उनके ज्ञान के अनुसार शायद वो जो प्रतिमा जी उसके हाथों के नाप के अनुसार वो करवाने का प्रयत्न किया है। उसके ऊपर शायद सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने कई बार उसके ऊपर पूजा, सेवा, अर्चना आदि वगैरह की है, तो फिर वो प्रतिमा जी एक प्रकार से प्रभाविक बन जाती है, प्रभाव वाली बन जाती है। इसलिए उसमें वो दोष निकालना उचित माना जाता नहीं है। उनको तो सिर्फ एक प्रकार से अनेक लोगों ने पूजी हुई है, अनेक लोगों के भाव उसके अंदर आ चुके हैं, इस प्रकार से मानते हुए श्रद्धा पूर्वक तरीके से वो प्रतिमा जी को मानने का प्रयत्न करना चाहिए। यही हितकारक कहा जाता है। भाग्यशाली परमात्मा की जो प्रतिमा जी होती है, परमात्मा का जो जिनालय होता है वो जनरली आप देखोगे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर या तो दक्षिण, ये जो मुख्य 4 दिशा होती है उसमें ही होने का प्रयत्न होता है। यानी कि परमात्मा का मुख या तो पूर्वाभिमुख होगा या तो पश्चिमाभिमुख होगा या तो उत्तराभिमुख होगा या दक्षिणाभिमुख होगा। कई लोगों को लगता है कि परमात्मा का मुख दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसे कई सारे तीर्थ आज भी मौजूद है कि वो दक्षिण मुखी है और तो भी उसकी जाओ जलाली अजब गजब की लाजवाब है। इसलिए उसका विशेष करते हुए वो 4 दिशा का एक प्रकार से वो मंदिर होना आवश्यक कहा जाता है। परंतु ऐसा कहा गया है कि 4 विदिशा, जैसे कि ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, वो 4 विदिशा की ओर वो मंदिर का मुख जाता हो तो वैसा प्रकार का नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एक प्रकार का दिग्मुख, दिग्मुट नाम का वो दोष आ सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में वो दिशा को अवश्य में देखना जरूरी, आवश्यक कहा जाता है। इस प्रकार ये ध्यान में रखना चाहिए। तीर्थ स्थान हो, कोई प्राचीन मंदिर हो, नदी आदि वगैरह के किनारे के स्थान के ऊपर हो, कोई प्रकार का पानी का स्रोतों का संगम होता रहता हो, ऐसा कोई स्थान हो, वहां पे या तो मंदिर आदि वगैरह हो या तो सिद्धायतन आदि वगैरह हो या तो फिर कोई परमात्मा के चरण आदि वगैरह हो, तो वहां पे दिग्मुड
नाम का दोष वहां पे नड़ता नहीं है, ऐसा शिल्प शास्त्र के अंदर लिखा गया है। भाग्यशाली एक प्रकार से कहा जाता है कि दीर्घ मूढ़ नाम का दोष प्रासाद के अंदर यानी कि मंदिर में होता है। दीर्घ मूढ़ यानी कि दिशा का एक प्रकार का दोष यदि प्रासाद में मंदिर में होता है तो कहा जाता है कि सर्वनाश वो हो सकता है, समृद्धि का क्षय करने वाला बोला जाता है। दूसरे नंबर के अंदर वहां पे एक प्रकार से भजने के द्वारा परमात्मा की पूजा अर्चना आदि वगैरह करने के द्वारा मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, ऐसा प्रकार का भी शिल्प शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सभी बाबतों को विशेष प्रकार से ध्यान में रखते हुए मानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये बात हुई हमारे शिल्प शास्त्र की। ऐसी अभी काफी प्रमाण में बातें हैं, उसको हम कल के आगे वाले प्रवचन के अंदर देखेंगे। आज अभी हम ज्योतिष की और बातें करते हैं। अब तक हमने 1 से 10 भाव तक का विवरण देख लिया। अभी आज जन्म कुंडली में 11वां भाव देखते हैं। भाग्यशाली इस प्रकार ये 11वां भाव मैंने जहां पे 11वां नंबर लिखा हुआ है 1111 यानी कि 11 नंबर लिखा हुआ है, वो एक प्रकार से 11वां स्थान कहा जाता है। जैसे कि ये स्थान वो 11वां नंबर कहा जाता है, 11वां स्थान कहा जाता है। वो 11वां स्थान यानी कि एक प्रकार से 11वें भाव के ऊपर क्या देखा जाता है, तो बोला जाता है कि 11वां भाव वो लाभ भवन बोला जाता है। जीवन में जो जो भी प्रकार की लाभ चाहिए, सफलताएं चाहिए, प्रगति चाहिए, तो वो सब कुछ इधर देखा जाता है। दूसरे नंबर के अंदर नौकरी या तो फिर बिजनेस, नौकरी यानी कि जॉब वगैरह और बिजनेस यानी कि व्यापार आदि वगैरह, उसमें होती हुई आवक भी इसमें दिखाई देती है। उसके अलावा धन प्राप्त करने की जो लालसा होती है व्यक्ति की, वो भी 11वें स्थान के ऊपर दिखाई देती है। आवक की एक प्रकार की चिंताएं रहती है कि इनकमिंग कैसे होगा, तो उसकी भी कई बार चिंताएं मगज के अंदर खाई जाती है, तो वो भी 11वें भाव के ऊपर देखा जाता है। मित्र भी देखा जाता है कि कैसे प्रकार के मित्र आदि वगैरह होगा, लाभ होगी जीवन में कि हानि होगा, वो भी देखा जाता है। अपना सामाजिक जीवन, समाज की व्यवस्था के अनुसार जीवन कैसा होगा आदि देखा जाता है। समृद्धि देखी जाएगी, वस्त्र रत्न आदि वगैरह का एक प्रकार का हमारा शौक कैसा होगा वो भी देखा जाता है। आर्थिक लाभ देखा जाता है। आश्रयदाता मतलब कि जिनके नेतृत्व में हम रहते हैं उनका नेतृत्व कैसा रहेगा, तो वो भी बात देखी जाती है। और हमारे से जो बड़े भाई है, हमारे से जो उम्र में बड़े हैं, तो भाई का सुख भी यही 11वें स्थान के ऊपर देखा जाता है। 11वां भाव का कारक गुरु माना जाता है, यानी कि गुरु समझ लो कि कुंडली में अच्छे प्रकार से हो, यानी कि स्वग्रह या तो फिर उच्च का होता है। स्वग्रह यानी कि 9 नंबर धन राशि, 12 नंबर मीन राशि, तो उसमें स्वग्रह बोला जाता है। यानी कि जो गुरु जहां पे पड़ा है वहां पे यदि 9 नंबर है या तो 12 नंबर है या तो फिर 4 नंबर यानी कि कर्क राशि हो, तो वो उच्च का माना जाता है। तो ये सभी प्रकार का फल उसके जीवन काल में सहजता से उसको प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार की बात बोली जाती है। 11वां स्थान यानी कि लाभ स्थान, यानी कि एक प्रकार का प्रॉफिट का स्थान, एक प्रकार की सफलता का स्थान। तो भाग्यशाली आप खुद ही सोचो कि 9 प्रकार के ग्रह है, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये कोई भी प्रकार के ग्रह हो उसको लाभ तो अवश्य में प्रिय होता है। चोर होता है तो क्या उसको लाभ प्रिय नहीं होता है? उसको भी प्रिय होता है। जो सौम्य यानी कि सज्जन व्यक्ति होता है, सौम्य ग्रह वो सज्जन व्यक्ति के समान है, तो उनको भी लाभ प्रिय होता है। प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार की बात इधर देखी जाती है। जनरली सभी ग्रह इधर अच्छे माने जाते हैं। सूर्य से गुरु तक के ग्रह धनवान बनवाने का प्रयत्न करता है, यदि वहां पे होता है
यदि 11वें स्थान के ऊपर शुक्र होता है तो वो व्यक्ति सुबुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला बन सकता है, शौकीन बन सकता है। उसके जीवन काल के अंदर ऐसा कहा जाता है कि लड़की का यानी कि उनकी पुत्री का, उनके संतान के अंदर लड़की का सुख रहने का प्रयत्न हो सकता है। शनि यदि 11वें स्थान के ऊपर होता है तो वो व्यक्ति धनवान बनता है, और केतु भी 11वें स्थान के ऊपर हो तो वो धनवान बन सकता है। यदि 11वें स्थान के ऊपर राहु होता है तो वो व्यक्ति प्रसिद्ध बनता है, ख्याति विख्याति आदि वगैरह उसकी हर जगह पे नामना होने का प्रयत्न हो सकता है। तो बस आज इधर तक हम देखते हैं। कल अंतिम भाव 12वां भाव ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म कुंडली में क्या आता है वो देखने का प्रयत्न करेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।